राधे राधे, जय श्री राम। सुबह की शुरुआत अच्छे काम के साथ जल दे के आती हूँ। नहा धो ली, अब नाश्ता बनाऊंगी। आज फरमाइश आई है मम्मी की, सुबह सुबह ही करेले बनने चाहिए, शुगर बढ़ रहा है। तो पहले जल, गाय की रोटी और फिर और काम। चलो मैं जल दे के आती हूँ। काम की पूछो मत ना, अब करेले बना रही हूँ, इंस्टेंट काटे छोटे छोटे और अभी बना रही हूँ। इसी में लहसुन प्याज भी डाल दूँगी। पहले हल्का हल्का इनको फ्राई कर रही हूँ, वो भी डाल दूँगी बीच में। और इसके लिए एक कच्चा आम काट लिया, 4 प्याज, 2-4 लहसुन, 3 हरी मिर्च और इसमें डाल दिया जीरा और सौंफ। अब ये हरी मिर्च और लहसुन इनको पीसती हूँ। और सब लस्सी बिलोली, दही बिलोली, मक्खन निकाल लिया। देखो ताज़ा ताज़ा फ्रेश मक्खन एकदम। आइए कान्हा जी, भोग लगाइए। मेरा चीला बन रहा है। नाश्ता दे दिया माँ जी को। ये मेरे करेले बन गए, देखो एकदम ड्राई सूखे, कोई ऑयल नहीं, देख सकते हो आप। अब ये मेरा डेली का व्लॉग है। और क्या डालूँ व्लॉग में, सुबह तो बहुत ही काम हो जाते हैं। घर का काम करके अब कैंटीन जा रही हूँ। सामान ख़त्म हो रहा था, 2 महीने हो गए कैंटीन का सामान नहीं आया था। साबुन, तेल, रिफाइंड, बिस्कुट, मैगी सब कुछ ख़त्म था। अभी जाके आती हूँ मैं। फ्लाईओवर क्रॉस करके इधर आई है। एक मैडम हो रहा है, मेरे आगे जा रही है, एक पीछे है। हम 3-4 जने थे, कैंटीन जा रहे थे। तो एक कैंटीन तो बंद मिली, अब दूसरे कैंटीन में जाएंगे, देखते हैं कभी वहाँ भी बंद मिल जाए। और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी फौजी भाई, दोपहर में भी, शाम, जब देखो जब ग्राउंड में ही। कैंटीन में आ गए, आते ही गेट पे पहले एंट्री होती है, एंट्री करके अंदर चल दिए। फौजी ट्रक खड़ा और ये फौजी भाई देखो ग्राउंड में पानी छिड़क रहे हैं, क्योंकि इनका गेम वगैरह होगा, एक्सरसाइज करते रहते हैं। एक फौजी भाई ने ट्रैक्टर संभाल लिया, अब ट्रैक्टर लेके जाएगा ग्राउंड में, ट्रैक्टर चलाएगा, क्योंकि इनका ग्राउंड गेम्स वगैरह चलते हैं, घास हो रही है तो ट्रैक्टर से ये सब फिनिश कर देते हैं। मैंने सामान ले लिया और अब चलती घर की तरफ। ये देखिए सामने इतना बड़ा ग्राउंड है। वो फौजी भाई अपने काम में लगे हुए हैं। देखो सारों ने ड्रेस पहन ली, गेम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। सारे भाई गेम्स का सामान ले लेके आ रहे हैं। देखो ये भैया लेके आ गए एक सामान अपना, बाहर आ गए सामान लेके। सामान में बहुत वज़न था, तो एक सामान मेरा दूसरी मैडम ने पकड़ा हुआ है और एक बैग में ले रही। बहुत ही वेट था और गर्मी हो गई थी। 10 बजे आए थे और फिर भी इतनी गर्मी हो गई थी, नहीं जान निकलने को होगी, बिल्कुल हवा नहीं थी। कैंटीन में ये एक जामुन का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें इतनी जामुन लगी हैं, बट अब कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रही या मेरे को दिखाना नहीं आ रहा। इतनी जामुन है, अभी मैं इसमें से जामुन तोड़ूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल ब्लैक हो रहा पेड़ और नीचे भी पड़ी है, मैं हिला रही हूँ तो इतनी जामुन नीचे पड़ रही हैं और पड़ते ही फूट रही हैं। जामुन तोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। जामुन तोड़ लिया और दोपहर में फ्लाईओवर पे सामान के साथ चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और देखो ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितना सुंदर। और जैसे ही आगे आई तो अब आपको दिखाती हूँ रेलवे लाइन। अभी एक्सप्रेस निकल के गई है, फाटक खुली है और मालगाड़ी खड़ी हुई है। देखिए मालगाड़ी खड़ी और सामने अभी फाटक खुली है, क्योंकि एक्सप्रेस गई है अभी। अच्छा सुनो, आज ना थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है ना? शुक्र है बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जब बूंदाबांदी होती है तो उसमें से बूंदा कौन सा होता है और बांदी कौन सी होती है? देखो अब मैं इतनी जामुन लेके आई और सारी जामुन रोड था वहाँ तो पड़ते ही फूट रही थी, एकदम बिना मसाले की ऑर्गेनिक जामुन। अब मैंने ये टोकरी में खाली कर ली, इनको अभी धोती हूँ, साफ़ करती हूँ और जो फूट गई पहले उनको खाएंगे। जामुन देखो एकदम ऑर्गेनिक और कितनी बढ़िया। बाहर की रेडी पे आज का रेट मेरे यहाँ 250 रुपये केजी है। आप भी बताना कि जामुन का क्या रेट है। और शुगर का रामबान है जामुन। और हमारी मम्मी को शुगर है तो उनके लिए तो दी बेस्ट, सबसे अच्छी दवाई, बिना पैसों की, बिना साइड इफ़ेक्ट के। जामुन खाओ, शुगर भगाओ। और देखो जामुन इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी लगती है, हम भी खा लेंगे, हमें भी कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए कितने जामुन काले काले, बहुत सारे जामुन। ये तो चौथा हिस्सा अभी तो और रखे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। अब जामुन निकाल के साइड कर दी और अब देखो एक कैंटीन से सामान लेकर, इतना सामान था इसलिए वज़न था। और 5 लीटर रिफाइंड भी था, वो साइड में रखा है। अब आप देखो तो मेरे से इतना सामान मुश्किल हो जाता है कंधे पे लेके आना। और एमआरपी इनकी कुछ है और बिल में कुछ है। मैं बता रही हूँ, एक चाय की पत्ती पे सीधा चाय टाटा टी पे 100 रुपये का मार्जिन है।
और बॉर्नवीटा पे 100 रुपये का मार्जिन है, साबुन पे 50%, मतलब ये जो ग्रोसरी है इसमें बहुत डिस्काउंट मिलता है यहाँ। बाहर बहुत महंगा है, एमआरपी पे सब मिलता है। मैं बिस्किट, ओरियो, चाय, नमक, बॉर्नवीटा सारा सामान लेके आई हूँ, सब की एमआरपी मैं आपको दिखाऊं तो आप मानोगे कि बाहर इतना महंगा है ये। पीएम 190 रुपये, 190 रुपये एमआरपी पे ये मेरे को मिली है कैंटीन से ओनली 86 रुपीज़ की। और टाटा साल्ट और ये फ्रूटी की बोतल, आप बताना बाहर तो ये ज़्यादा की आती होगी, मुझे तो पता भी नहीं, बाहर से हम लेते ही नहीं, कैंटीन से लेके आती हूँ। ये 70 रुपये, ये 70 रुपये की आई है। और कैंटीन से कितने की आई है अभी बताती हूँ। फ्रूटी कैंटीन में ये 46 की और बाहर है ये 70 रुपये की। सफोला गोल्ड कैंटीन में मिला 762 रुपये का, 6762, और साथ में 1 लीटर फ्री ये वाला। और इसकी एमआरपी मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप, ये एमआरपी इसकी 960 रुपये। और ये न्यूट्री चॉइस मम्मी के शुगर फ्री बिस्किट होते हैं ये न्यूट्री चॉइस है, देखिए ये मम्मी के हैं, गुड डे बच्चों के हैं। मम्मी ओनली न्यूट्री चॉइस खाती है और कोई बिस्किट नहीं खाती। कैंटीन से आई, रास्ते में सब्जी की रेडी थी तो सब्जी भी लेती आई, आके धो के सुखा दी, टोकरी में रखे पंखे नीचे, और अभी इनको रख दूंगी। ये भिंडी काट ली, ये 2 हरी मिर्च, प्याज, ऑयल गरम हो गया, देखिए सूखी सूखी भिंडी बनाऊंगी एकदम से। मम्मी की थाली तैयार होगी, भिंडी की सब्जी एकदम ड्राई सूखी, खीरा, रोटी, ये दूध, और दूध में ये शुगर फ्री टैबलेट, क्योंकि उनको शुगर है तो मीठा देना ही नहीं, तो 1 टैबलेट डालूंगी। अभी सूखी सब्जी है तो बोल रही हो घूटने के लिए कुछ ले आओ, दही इस टाइम में देऊँगी नहीं। और खाना तैयार है, आइए आप दिखाइए, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लंच करने के बाद, हाँ मैं तो बताना भूल गई, कैंटीन से आई तो रास्ते में से ये भी तोड़ के लाई। एक किराएदारनी थी, उसको ये निवेरा निबोड़ी क्या और ये बकान क्या, दोनों चीज़ तोड़ ली। मैंने कुछ नहीं बोला, मजाक करती रही मैं, चल तू ले चल घर जाके पूछना। मम्मी से बोल रही है दादी मैं आपके लिए निबोड़ी लेके आई, उसे बट यही नहीं वेरा नीम का फल कौन सा और बकान क्या, करी दोनों सेम ही तो होती हैं। और ये शुगर के लिए ही लेके आई हूँ कि मम्मी को खाने के लिए बोला था कि पीली पीली थोड़ी खा लेगी तो शुगर कम हो जाएगा, अच्छी होती है नीम की। अभी दोपहर के काम से निमटी, लंच बना के निमटी, तो किसी का ऑर्डर आ गया, जहाँ वे बोले कि आप बड़ी वीडियो रील डालते हो, हम कमेंट जब करेंगे जब हम आपका बनाया हुआ कुछ खाएंगे। मैं क्या खाना है, तो वो बोली हमें आपके हाथ की चटनी खानी है, जो मीठी चटनी, आम की खट्टी मीठी, या मुरब्बा आम का आप बनाते हो कच्चे आम का, वो चाहिए। तो मैं तुरंत आम लेके आई और ये बनाया, और आज वो जाने वाले हैं तो उनके लिए ये देखो आम का मुरब्बा, देखिए कितना एकदम जेली की तरह बन जाएगा ये। इसको आप स्टोर करके चाहे 1 महीना रखो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं। इसमें पानी नहीं है, ओनली चीनी, आम और मसाला, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। अब मैं आपको क्या डालूँ इसमें और क्या आपको बताना है, तो ये भी बनता रहेगा साइड में। और अब शाम होने वाली है, 4-5 बज गए। अब मम्मी को नहाती हूँ, नहाएगी, धोएगी, चोटी करनी, क्योंकि वो इसी टाइम नहाती है। तो ये देखो मेरा मुरब्बा एकदम परफेक्ट, इससे ये पता चलता है, देखो एकदम गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा ये मुरब्बा आम की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार होगी। देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है ये। अब इसमें मैं टिफ़िन में डाल के ठंडा कर दूँगी, और फिर आप इसे स्टोर करके कितने भी दिन के लिए रख सकते हो। ये एकदम से इतना टेस्टी, अच्छा, हेल्दी, हाजमेदार होता है। इसमें काली नमक और काला मिर्च डलता है, तो इसका फ्लेवर तो मैं बता रही हूँ ना, मुंह में पानी आता है जब मैं ये बनाती हूँ, तो खाना तो बस बता ही नहीं सकती कितना टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करना। जैसे ही काम से फ्री हुई तो ये सिलाई का भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपना। और अब शाम का काम शुरू हो जाएगा, मतलब लेटने बैठने का जो टाइम होता है उसमें भी मैं काम में ही बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ, क्या करें। ले आंटी पानी ले ले पानी ले, आप भी पियो घंटे ले आंटी। मम्मी नहा धो के बाहर आके गेट पे बैठ गई। देखो 2 आंटी और आ बैठी, एक और मैडम हिमाचल के, उत्तराखंड के हैं ये 2 छोटी छोटी गुड़ियाँ। देखो इनका हस्बैंड यहाँ जॉब करता है,
दो छोटी छोटी इसकी बेटी को दांत निकल रहे हैं, पूरा दिन रोती रहती है, परेशान करती है। तो मेरे पास आके खेलती है, मेरे को नानी बोलती है और यहीं खेलती रहती हैं ये। हमारे पड़ोसी थे पंजाबी, उनके बेटे की शादी है। ये देखो कितना खाना बनाओ, पूरा दिन रसोई में निकलता है। अब ये देखो माता जी के लिए बनाए हैं जवे और सेवियाँ बोलते हैं, नमकीन वाली सेवियाँ। उनके दांत ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तो मसूड़े में चुभ गया और मसूड़ों में खून आ गया। और शुगर पेशेंट है, तो इसलिए सॉफ्ट चीज़ जो एकदम बिना दांत के खा जाए। ये बच्चे के लिए पनीर राइस बनाए हैं और अपने लिए लौकी की, आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और अब बनाती हूँ रोटी। पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है, व्लॉग बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को।